बच्चों, आज मैं आपको शब्द चिन्हों से कैसे एडवांस फ्रेजेस बनाए जाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। आप देखें किस तरीके से छोटे छोटे शब्दों से आप बड़ी बड़ी चीज़ों को कैसे कवर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम अधिकांश लोग इसी तरीके से हम बनाते हैं, और तुम लाइन को टच करके बनाते हैं। ये तुम, हम और तुम। अगर आपके पास आया हम भी, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस हम को घेरा करना है। इसी डायरेक्शन में इस हम को आपको घेरा करना है। ये हो जाएगा हम भी, और इस तुम को घेरा करना है। यही साइज रहेगी, ध्यान रखना। ये हो जाएगा तुम भी। आपको भी बनाने की अलग से ज़रूरत नहीं। अब आया हम पर। जब हम किसी चीज़ को डबल करते हैं तो पर, टर, डर, कर सब निकालते हैं। तो हम पर को आपको इसको साइज से इस तरीके से बड़ा करना है। ये ध्यान रहे कि ये म नहीं बने। तुम पर करना है तो लाइन को टच करके इस तरीके से ये तुम पर हो गया है, एक लाइन से ऊपर और एक लाइन को टच करके। अब आपको इसमें भी निकालना है। जब हम किसी चीज़ को घेरा करते हैं तो भा निकाल देते हैं। तो आप उसी तरीके से इस साइज से ही, इसी साइज में आपको घेरा करना है। ये आपको घेरा करना है। ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, घेरा दिखे, लेकिन आपको एक बार में उसको घेरा करना है। उसी तरीके से आपको तुम पर भी करना है। ये इसको घेरा करना है। साइज हम पर की जिस तरह की तुम पर की है, उसी तरह वही साइज रहेगी, और इसको आपको घेरा करना है। तो ये हो गया हम भी। तो यही हम को ही घेरा करना है, और ये तुम को घेरा करना है। अब आया हम पर, तो हम पर बड़ा करना है इसके साइज से, ताकि इसमें टर, डर, पर, कर सब निकल जाएगा, और तुम पर इस तरीके से पर निकल जाएगा। अब आया हम पर भी, तो हमको घेरा करते हुए बड़ा करके, और तुम पर भी। अब उसी तरीके से देखें आप, ये इस और ये इन, एक लाइन से ऊपर और एक लाइन को टच करके। जो भी बच्चे हम तुम ये इस प्रणाली से सीखे हुए हैं, वो ज़्यादातर इसी तरीके से उपयोग करते हैं। अब इस पे दोनों पे डैश लगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब आया इस पर, इसको साइज से थोड़ा सा बड़ा कराना है इस पर, और इसको लाइन को टच करके ये हो गया इन पर। ये लाइन को टच करना है, ध्यान रखें। अब आया इस पर भी, तो इसको घेरा करना है आपको, वही साइज हुई रहेगी। ये ध्यान रखें त नहीं बनेगी। और इन पर भी इसी तरीके से इसको घेरा करना है। ये इन पर भी मैं आपको गोल घुमा रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक बार में ही घेरा करना है। तो ये हो गया इस पर, इस साइज से ये बड़ा है, इस पर डबलिंग प्रिंसिपल लागू हुआ है। और इस पर भी में जब हम किसी चीज़ को घेरा करते हैं तो बाहर निकालते हैं, वो प्रिंसिपल इसमें लगाया हुआ है। आप लोग सिर्फ माँ को ही घेरा करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। अब मैं हर चीज़ को घेरा करके बाहर निकाल रहा हूँ। अब आया जब, ये जब, और ये लाइन को टच करे, ये तब। ये जब और ये तब, ये इन साइज से थोड़ा बड़ा हुआ है। अब आया जब भी, तो लाइन से ऊपर करके इसको घेरा करना है आपको। ये आ गया जब भी, और लाइन को टच करके करना है, तो तब भी ये घेरा करना है। ये लाइट है, ये दोनों घेरे हैं। अब आया जब जब, तो सिंपल आपको जब और जब और तब तब करना है। तो लाइन को टच करके ये तब तब कर दिया। अब आया जब जब भी, तो एक को आपको लाइट रखना है और दूसरे को आपको घेरा करना है। ये ध्यान रखना है, ये वाला घेरा करना है। जब जब भी, उसी तरीके से तब तब भी, ये तब और ये तब भी, इसको आपको घेरा करना है। जब ये भी निकलेगा, और ये आपको ध्यान में रखना है कि मैंने इसको घेरा करा है। उसी तरीके से आप देखें कुछ का शब्द चिन्ह है। कौन कुछ का है, तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इस तरह से कुछ का शब्द चिन्ह है ये। अब हमको लिखना कुछ भी, तो आप इसको घेरा करेंगे, ये घेरा करेंगे, तो ये कुछ भी पढ़ने में जाएगा। ये कुछ बनाया और इसको घेरा कर दिया कुछ भी। उसी तरीके से यह, इस तरीके से बनाते हैं हम लोग, ये यह। तो यह भी करने के लिए इसको आप घेरा कर देंगे। ये ध्यान रखें, इसको आपको घेरा करना है ना। यह सिंपल बना हुआ है, और इस यह को आप घेरा कर देंगे, तो इसमें भ निकल जाएगा। अब आया यह भी है कि, तो इसको घेरा करते हुए, ये घेरा करते हुए, यह घेरा करना है, ध्यान रहे।
और इसी में है और की निकाल दें। अब आया और का हमारे पास शब्द चिन्ह है लाइन को टच करके। अब इसको हमको और भी पढ़ना है तो इसको आपको घेरा करना है, ये घेरा करके लिखना है तो इसमें और भी पढ़ने आ जाएगा। इसमें मतलब आपको अलग से हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं भी लिखने के लिए। अब आया जैसे मैं स्वयं, ये मैं और ये बड़ा गोला लगा के स्वयं, ये स्व का मैं स्वयं। अब आया मैं स्वयं भी, मैं ये स्वयं का बड़ा गोला और माँ बाप को डाल करना है यहाँ पर, ये बाहर निकल जाएगा मैं स्वयं भी। अब आप देखें, पहले इसको देख लें, हम तुम, ये हम और इसी के साथ एक और लगा दें तो ये हम तुम हो जाएगा। तुम हम, पहले तुम आया तो ये तुम हम, शुरू में हम आया तो लाइन से ऊपर, तुम आया तो लाइन को टच करके, तो इसमें डबल डबल लिखेंगे हम लोग तो हम और तुम हो जाएगा और तुम और हम हो जाएगा। अब आया हम तुम भी, अब ये हमने हम लिखा, अब तुम भी अगर आया तो इसको आपको घेरा करना है, हम तुम भी। अब आया तुम हम भी तो तुम लिखो और इसको घेरा कर दो, तुम हम भी। इसी तरीके से आप देखें, ये डैश लगा के लाइन से ऊपर अभी, लाइन को टच करके कभी और लाइन को टच काट के भी, ये पूरे इस शब्द चिन्ह की विशेषता देखें आप। ये अभी में मैंने इसको शुरू में काटा है, कभी में मैंने उसको लाइन को टच करा है और भी में मैंने इसको लास्ट में काटा है। इसको शुरू में दोनों अभी और कभी को शुरू में काटा है और भी को मैंने लास्ट में काटा है, ये इसकी खासियत है। अब आया आपको अभी भी, तो ऊपर से काटें अभी और नीचे से एक और डेस लगा दें तो ये भी पढ़ने में जाएगा, अलग से भी बनाने की ज़रूरत नहीं। उसी तरीके से कभी भी लाइन को टच करके ये कभी भी। अब आया फिर भी, तो शुरू में आपको फर बनाना है और लास्ट में इसको काटना है। ये जो कटा हुआ है ये बना पूरा फिर है, लेकिन इसके काटने का मतलब ही हुआ कि इसमें भी लगा हुआ है तो ये फिर भी हो जाएगा। उसी तरीके से देखें आई, ये सिंपल आई, बहुत से इसको प भी पढ़ते हैं कुछ प्रणाली के लोग, तो आप प भी पढ़ते रहिए, लेकिन ये सिंपल आई के लिए मैंने बनाया है आई। अब आया आई पर, इसको बड़ा कर दें तो ये डबलिंग प्रिंसिपल हो गया आई पर भी इसको घेरा कर दें इसी डायरेक्शन के अंदर, यह पूरा घेरा हो जाएगा ये वाला, तो ये आई पर भी, इसमें भी निकल जाएगा। उसी तरीके से ये स्थान कैसे बना, ये स्थान बनाया। अब ये जो लूप आया है ये इसको मैंने खड़ा कर दिया है, ये स्थान। अब आया स्थान पर, इसको मैंने बड़ा कर दिया ये स्थान पर। अब अगर मेरे को लिखना है स्थान पर भी तो इसको घेरा कर दिया, स्थान पर भी हो जाएगा ये, तो ये स्थान पर और स्थान पर भी। स्थान के आगे जाके और भी बहुत सारे आउटलाइन बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी आप ये समझ लें इस शब्द चिन्ह से कैसे बनाया। फिर भी एक बार देख लें वापस। हम भी, हम पर भी, तुम भी, तुम पर भी, इस पर भी, इन पर भी, जब भी, जब भी, तब भी, तब भी, कुछ भी, यह भी है कि, और भी, मैं स्वयं भी, हम तुम हम तुम भी, हम भी, अभी, कभी और भी। अब आप इसको देखें कैसे बनाएंगे, अभी भी, कभी भी, फिर भी। इधर देखें आई बड़ा कर दिया आई पर और घेरा कर दिया आई पर भी। इसी तरीके से ये स्थान मैंने बताया, स्थान कैसे बनाया, इस लूप को मैंने निकाल के खड़ा कर दिया, स्थान पर भी। तो बच्चों ये आउटलाइन है, बहुत ही बढ़िया आउटलाइन है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी गति में बहुत ही इजाफा होगा, और थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है
और जो बच्चे इस तरीके के सब चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी, आराम से इसका प्रयोग करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।